मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित महाराज, मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया की याद करती है रुक्मिणी, मन में विचार करती है, दीन बंधु भगवान कब शादी होगी, कब नहीं होगी। एक दिन महाराज रुक्मिणी जो रहे महाराज मन में विचार करने लगी, मन में विचार करती है। एक दिन रुक्मिणी जो रहे गुड्डा गुड़ियों को खेल खेल रही थी, जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी और तब तक महाराज रुक्मिणी की मैया आ गई। रुक्मिणी ओ जे बता तुम क्या कर रही हो मैया? तुम्हें नहीं पता मैं जो क्या कर रही हूँ मैया? क्या कर रही? हम गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही है मैया। गुड्डा गुड़िया? हाँ। जे क्या होते मैया? तूने कबू खेलो ना? अरे पता जे क्या होते? खेलो ना हो तो मैं तो बताऊं मैया, और ना तो का फायदा पूछवे से। मैया जे ऐसो खेल होते हैं। कैसे मैया? हाँ। मेरी है गुड़िया और जाको है गुड्डा, तब वही तो जो है ज्यादा। अब मैया मेरो गुड्डा, मेरी गुड़िया जाको गुड्डा। अब इनकी हम करे चाऊ माऊ करे के बाद विदा करे। मैया तुम समझता तो? अच्छा। मेरे श्रोताओं, जैसी रुक्मिणी की मैया ने जैसे सुना, बोले मैया दो प्रेम आत्माओं को परदे सूत्र के बंधन में बांधा जाता है, मैया हमसे विवाह कहते हैं। आज रानी ने मन में विचार किया, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। मन में विचार करने लगी, क्या करें, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी। तो महाराज एक दिन रुक्मिणी मन में विचार करने लगी है। मैया ने जब देखा तो मैया कहने लगी कि रानी ने मन में कही, लली हुई गई आज मेरी शानी, परियों की सुता मेरी हुई गई है कि सोच उठी महारानी। महाराज जवाब दिया, बांदी को भेजा, जाओ मेरे राजा को बुला करके लेकर के आओ। मेरे कथा की प्रेमी सज्जनों, इधर से बांदी चली, महाराज को लिवाए के लेके आई, और जैसे ही लेके आई है माताओं, भीष्म कहने लगे क्या बात है, अबे तो हमें यहां से गए, इतनी जल्दी क्या हो गया, क्यों बुलाया?
उसी समय महाराज जवाब दिया, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें राज में लग जाए आग हैं? महाराज तुम्हें राज में लग जाए आग हैं? तुम जाना देखा तो ये देखो, तुम्हें कुछ चिंता है? देखो रुक्मिणी विवाह हो चुकी है। देखो देख के मैं अब कुछ चाहता हूं तुमसे। स्वामी, ओ स्वामी एक काम करो, स्वामी जी एक काम करो, बताओ ना। हम पे देखो ना जाते बिटरिया, देखो सियानी घर में घूम रही है और तुम्हें कोई चिंता ही ना है। वास्तव में सियानी है, तुम्हें पता ना है। तुम बताओ। स्वामी तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी विवाह हो चुकी है, तुम्हें कोई चिंता ही ना है। मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव बड़ी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज जब इतने शब्द सुने हैं तो आज राजा भीष्म कहने लगे, चिंता मत करो, आज हम नगर में जाएंगे तो जाने के बाद बस पहली चर्चा सभा में यही रखेंगे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों सभा में जाकर पहुंचे। और जब सभा में जाकर के पहुंचे हैं तो महाराज मंत्री से एक बात कही, मंत्री महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज, काय को चिंता कर रहे हो? मेरी बात सुनो। बताओ। आज सभा में कोई और चर्चा नहीं होगी। ऐसी को का बात है जो और कोई चर्चा नहीं होगी महाराज? सुनो, और कोई चर्चा नहीं होगी। तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता महाराज। मेरी जो रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी, हाँ रुक्मिणी बुआ, हाँ 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 हाँ, तो का बुखार आएगा उन्हें? महाराज हाँ, रुक्मिणी बुआ का बुखार आएगा? पागल है, असुर क्यों बोल रहा है? पागल, बुखार नहीं आएगा तो फिर का टीबी हो गई? फिर का टीबी हो गई? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। तुम बात सुन पीछे बोल देते हो। तो बताओ ना, तभी तो जानेंगे। तभी मेरी बात सुनो। रुक्मिणी विवाह योग हो चुकी है, उसके लिए सुंदर से वर की तलाश है। हमारा पीपर मिल जाए तो मैं ही तो कह रहे, बर की तलाश है, बर कम मिले, पीपल ज्यादा मिल जाए। जाई गांव में 2-4 ठाड़े हुए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तू पागल हो गया। फिर किसकी बात कर रहे हो? हम रुक्मिणी के लिए सुंदर से दूल्हे की एक आवश्यकता है। अच्छा, दूल्हा की आवश्यकता है? हाँ, उतनी देर से बर पीपर दुनिया की बातें कह, सीधी सीधी न कह दे रुक्मिणी बुआ की चाऊ माऊ करे। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ महाराज बताओ। एक बात है, बताओ। बिटिया के लिए सुंदर से बर की तलाश है, तुम्हारी निगाह में कोई हो तो बताओ। क्या बताओ? पूछो। हमारी रुक्मिणी बुआ की उम्र कितनी हो गई? बिटिया की उम्र 18 साल, तो लड़का 20 का होना चाहिए। महाराज 5-5 के 4 करते तो पागल हो गया मंत्री।
क्या मेरी बेटी का गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलेगी? आप तो बेमतलब में चिल्लाते हो महाराज, मेरी सुन भी लिया करो, इसमें फायदा बहुत बड़ी है। एक मरेगा तो दूसरो जिंदा, दूसरो मरेगा तो तीसरो जिंदा, और जब तीसरो मरेगा तो चौथा तो जिंदा बैठो। ये रुक्मणी बुआ बिल्कुल पागल हो गया, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं आएगी। मेरी बात सुन, एक काम कर महाराज, एक लड़का और है हमारी नजर। कौन है? बड़ो अच्छो है, बड़ो सुंदर है, बड़ा नीतवान है महाराज। देख लड़का चमचा बजात कैसे रहे। पागल हो गया क्या मंत्री? तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरी कोई निगाह में सुंदर सा पर हो तो बता महाराज। दुर्योधन कैसे रहेंगे? वो तो अहंकार है, वो ठीक नहीं है। जरासंध कैसे रहेंगे? अरे वो भी पागल है। दंतव्रत कैसे रहेंगे? मेरे श्रोता बंधुओं, कोई तो महाराज